जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे खाली समय का उपयोग कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है आपके पास दिन के पूरे 24 घंटे होते, लेकिन उनमें से आप सच में कितने घंटे अपने सपनों के लिए काम करते हो? अगर ईमानदारी से जवाब दो तो शायद 4 से 5 घंटे। बाकी का बताएं? सोशल मीडिया, फालतू बातें, मोबाइल स्क्रॉलिंग और उन चीज़ों में चला जाता है जिनका आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। और यहीं छुपा है एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप, क्योंकि रिसर्च कहती है एक इंसान अपनी ज़िंदगी का 70% हिस्सा ऐसे कामों में बर्बाद कर देता है जो ना उसकी हेल्थ इम्प्रूव करते हैं, ना करियर, ना रिलेशनशिप, और बस 30% ही समय उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन कल्पना करो, अगर आप वही खाली समय सही जगह लगाना शुरू कर दो तो सिर्फ 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी कि आज आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। क्योंकि फ़र्क रिसोर्स का नहीं है, फ़र्क है आदतों और माइंडसेट का। और यही वजह है कि आज मैं आपके साथ 20 ऐसे काम शेयर करने वाला हूँ जिन्हें आप अपने खाली समय में करना शुरू कर दो तो आपके दिमाग की वायरिंग बदल जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी और आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आएगा जो लोग सालों तक भी अचीव नहीं कर पाते। इस जर्नी को और याद रखो, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का पहला स्टेप हो सकता है अगर आपने इसे सीरियसली लिया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, राहुल और समीर। दोनों के पास शाम को 2-3 घंटे का फ्री टाइम रहता था। राहुल हर रोज़ वो टाइम मोबाइल स्क्रॉल करने, रील्स देखने और गेम खेलने में बिताता था। वो सोचता था चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, कल से मेहनत करेंगे। वहीं समीर ने सोचा क्यों ना इस फ्री टाइम का इस्तेमाल करके कुछ नया सीखा जाए। उसने यूट्यूब ट्यूटोरियल से वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेने लगा। सिर्फ 1 साल में राहुल वहीं का वहीं था, फ्रस्ट्रेटेड, कन्फ्यूज्ड और अपने सपनों से दूर। लेकिन समीर उस खाली समय का इस्तेमाल करके इतना आगे बढ़ चुका था कि अब उसकी पार्ट टाइम इनकम ही फुल टाइम सैलरी से ज़्यादा थी। अब सोचो, दोनों के पास इक्वल समय था, लेकिन एक की ज़िंदगी वहीं रुक गई और दूसरा अपनी नई दुनिया बना रहा है। फ़र्क कहाँ था? फ़र्क सिर्फ खाली समय के चुनाव यानी कि सिलेक्शन में था। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, साइकोलॉजी भी यही कहती है। ह्यूमन ब्रेन जब फ्री होता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो खुद को डिस्ट्रैक्शन में डुबो देता है या फिर उसी समय को क्रिएशन में बदल देता है। अगर आप खाली समय का इस्तेमाल सही कामों में नहीं करते तो दिमाग खुद ब खुद ऐसी आदतें चुन लेता है जो आपको पीछे खींचती हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या सिर्फ दूसरों से कंपैरिजन करना। लेकिन अगर उसी समय को आप नए स्किल्स, बुक्स या क्रिएटिविटी में लगाते हो तो दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाता है, यानी आपका ब्रेन लिटरली नया वर्जन बन जाता है। अब सवाल यह है, आप अपने खाली समय का इस्तेमाल कैसे करते हो? क्या आप राहुल की तरह सिर्फ स्क्रॉलिंग में खोए रहते हो या समीर की तरह उस समय को अपनी ग्रोथ में बदलते हो? क्योंकि अगला जो हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 20 ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आपने फ्री टाइम में करना शुरू कर दिया तो आपका दिमाग, आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपकी पूरी ज़िंदगी एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपके सामने 20 काम खोलने वाला हूँ जो आपके खाली समय को आपके सबसे बड़े हथियार में बदल देंगे। पार्ट 1 में हम 5 काम को डिस्कस करेंगे। पहला, किताब पढ़ना, यानी रीडिंग बुक्स। क्या आप जानते हो एक एवरेज व्यक्ति 1 साल में मुश्किल से 1 किताब पढ़ता है, लेकिन बिलियनियर हर साल 50 से 60 किताबें ख़त्म करते हैं। जैसे वारेन बफेट से पूछा गया
कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं रोज 500 पन्ने पढ़ता हूँ। सोचो, बफेट, बिल गेट्स, एलोन मस्क सबकी कॉमन हैबिट है किताब पढ़ना। ये लोग अपने खाली समय किताबों में बदलते हैं और यही किताबें उनके दिमाग को आइडियाज, स्ट्रेटजी और इमेजिनेशन देती हैं। किताब पढ़ना सिर्फ नॉलेज नहीं देता, ये आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। तो साइकोलॉजी कहती है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सिमुलेशन मोड में चला जाता है। मतलब हम उस कहानी या कॉन्सेप्ट को ऐसे फील करते हैं जिसे खुद जी रहे हैं। इससे इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मजबूत होती हैं। रोज़ फ्री टाइम में सिर्फ 10 से 15 पन्ने पढ़ना शुरू कीजिए। एक साल में 15 से 20 किताबें ख़त्म हो जाएंगी और ये 20 किताबें आपको 100 लेक्चर से ज़्यादा सिखा देंगी। दूसरा, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। आपका दिमाग एक बंदर की तरह है, बुरा मत मानिएगा, हर वक्त इधर उधर कूदता रहता है। मेडिटेशन वही रस्सी है जिससे आप उसे काबू में ला सकते हो। गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को मेडिटेशन सेशन देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि फ्री टाइम में माइंड को रीसेट करना प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। हार्वर्ड के रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 8 हफ्तों का रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस को मजबूत करता है, जो मेमोरी और लर्निंग से जुड़ा है। साथ ही एमिगडेला, फियर सेंटर को शांत करता है, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस कंट्रोल में आते हैं। खाली समय में सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे ये हैबिट आपका फेस कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी दोगुनी कर देगी। तीसरा, जर्नलिंग, अपने विचार लिखना। आपके दिमाग में रोज 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं और उनमें ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। जर्नलिंग वो तरीका है जिससे आप अपने माइंड को साफ कर सकते हो। एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा था, मैं लिखता इसलिए नहीं कि मुझे लिखना है, बल्कि इसलिए कि मुझे पता चले मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। कई सक्सेसफुल लोग, ओपरा विनफ्रे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रेगुलर जर्नलिंग करते थे और ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। इनके बारे में आप सर्च करके जान सकते हो। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप अपने विचार कागज़ पर लिखते हो तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग से निकल कर क्लियरिटी में आता है। राइटिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिलीज करती है, जिससे एंजाइटी कम होती है और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। रोज़ रात को या फ्री टाइम में 5 मिनट निकाल कर 3 बातें लिखो। आज क्या सीखा, कैसा फील किया और कल क्या बेटर कर सकते हो। ये छोटी हैबिट्स आपकी सोचने की कैपेसिटी बदल देंगी। चौथा, गोल सेटिंग एंड रिव्यूइंग, लक्ष्य तय करना और दोहराना। लक्ष्य बिना इंसान ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफ़र पर निकल जाना, तो भटकना बिल्कुल तय है। येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है कि जिन स्टूडेंट ने लिखित गोल बनाए थे, 20 साल बाद वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल निकले। इनकम, लाइफ स्टाइल और हैप्पीनेस सब में। जब आप गोल लिखते हो और फ्री टाइम में उसे रिव्यू करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे हम RAS कहते हैं, को एक्टिवेट करता है,
जो दिमाग का वो हिस्सा है जो ज़रूरी चीज़ों पर ही केवल फोकस करता है। तो खाली समय में अपने गोल को पढ़ो, रिवाइज करो और इमेजिन करो कि वो पूरे हो गए हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करता है। 5वां, नई स्किल सीखना, लर्निंग न्यू स्किल्स। फ्यूचर उसी का है जिसके पास स्किल्स हैं, डिग्री का नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप आगे जान जाएंगे। जैसे एलन मस्क ने खुद रॉकेट साइंस किताबों से सीखी थी। लाखों लोग फ्री टाइम में स्किल्स सीख कर फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स और जॉब में आगे निकल रहे हैं। जब आप नई स्किल सीखते हो तो ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी दिमाग खुद को नए कनेक्शन से रिवायर करता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फ्री टाइम में यूट्यूब या ऑनलाइन कोर्सेज से नई स्किल सीखना शुरू करो। वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या कोई भी 6 महीने बाद वही स्किल आपकी इनकम का नया सोर्स बन सकती है। 6, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना। अगर आपके पास जिम जाने का वक्त नहीं है तो याद रखो, बीमारी के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। व्हाट? जी हाँ, आपने सही सुना। तो भैया, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग रोज फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में रखते थे। यहाँ तक कि कई टॉप सीईओ मीटिंग करते हुए वॉक या लाइट हल्की एक्सरसाइज करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हेल्दी बॉडी के बिना क्रिएटिव माइंड काम नहीं कर सकता। साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस रिसर्च कहते हैं कि एक्सरसाइज एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये हैप्पी हार्मोन है जो डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा है हमारे ब्रेन का, ज़्यादा एक्टिव होता है, जिससे फोकस और विल पावर दोनों स्ट्रांग होती है। फ्री टाइम में सिर्फ 15 से 20 मिनट पुशअप, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक या स्किपिंग करो। जिम पॉसिबल हो तो बढ़िया, वरना घर पर ही बॉडी वेट वर्कआउट शुरू कर दीजिए। 7वां, योगा, योग और प्राणायाम। योगा सिर्फ बॉडी ट्विस्ट करने का काम नहीं है, यह माइंड को कंट्रोल करने की एंशिएंट टेक्नोलॉजी, प्राचीन तकनीक है। इंडिया की एक गिफ्ट, यानी पूरी दुनिया को योगा। आप देखो, गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी कंपनियां कॉर्पोरेट योगा सेशन ऑर्गेनाइज करती हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस फ्री एम्प्लॉय ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी वो सिस्टम जो माइंड और बॉडी को शांत करता है। इससे एंजाइटी, एंगर और नेगेटिव इमोशन कंट्रोल होते हैं। रिसर्च बताती है कि रेगुलर प्राणायाम फोकस, इमोशनल बैलेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। फ्री टाइम में सिर्फ 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति या सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर देगी। 8वां, वॉक यानी कि चलना। आइंस्टीन से लेकर स्टीव जॉब तक सबकी सबसे क्रिएटिव आइडियाज चलते वक्त ही आए। स्टीव जॉब्स अपने ज़्यादा मीटिंग्स चलते चलते किया करते थे। उनका मानना था कि चलना दिमाग को ओपन करता है और नए आइडियाज लाता है। सोचो, एक सिंपल वॉक आपके दिमाग का मोड बदल सकती है। न्यूरो साइंस कहता है कि जब हम चलते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग
पावर बढ़ती है। साथ ही वॉकिंग स्ट्रेस हार्मोन, जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं, को कम करता है। मेमोरी शार्पन करता है, यानी कि मेमोरी आपकी तेज होती है। खाली समय में डेली कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक की हैबिट्स डालिए। चाहो तो बिना मोबाइल, सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करते हुए वॉक कीजिए। ये आपके दिमाग को फ्रेश और इनोवेटिव बना देगा। 9 कुकिंग यानी खाना बनाना। कुकिंग सिर्फ सर्वाइवल स्किल नहीं है, ये मेडिटेशन है। जो अब आप कहेंगे मेडिटेशन, सॉरी, अब आप कहेंगे मेडिटेशन। जी हाँ, ये मेडिटेशन एक प्रकार से है जो आपके दिमाग और टेस्ट दोनों को बैलेंस करती है। कई एंटरप्रेन्योर, राइटर्स और क्रिएटिव लोग कहते हैं कि फ्री टाइम में कुकिंग करने से उन्हें सबसे ज़्यादा शांति और क्रिएटिविटी मिलती है, क्योंकि ये एक्टिविटी पूरी तरह से अटेंशन और पेशेंस दोनों मांगती है। कुकिंग एक माइंडफुल एक्टिविटी है। जब आप वेजिटेबल काटते हो, मसाले डालते हो या खाना बनाते हो, तो आपका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली इंगेज्ड रहता है। तो साइकोलॉजी इसे फ्लो स्टेट कहती है, जहां आप कंप्लीटली ऑब्जर्व हो जाते हो और स्ट्रेस नेचुरली गायब हो जाता है। तो फ्री टाइम में सिंपल हेल्दी रेसिपी बनाना सीखो। ये न सिर्फ आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल भी देगा। 10वां, स्लीप यानी कि सही नींद लेना। अगर आप नींद से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, तो याद रखिए आप अपने दिमाग को स्लो पॉइजन दे रहे हो। जी हाँ, एलोन मस्क ने खुद एडमिट किया कि जब वे नींद सेक्रीफाइस करते थे तो उनका डिसीजन मेकिंग और मूड खराब हो जाता था। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि प्रॉपर स्लीप लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी है, यानी ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस कहते हैं कि नींद दिमाग का रीसेट बटन है। नींद दिमाग का रीसेट बटन है। डीप स्लीप में हमारा ब्रेन टॉक्सिन साफ करता है, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है और अगले दिन के लिए एनर्जी रिचार्ज करता है। नींद की कमी से एंजाइटी, डिप्रेशन और फोकस प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाते हैं। फ्री टाइम में सोने जागने का प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। लेट नाइट स्क्रॉलिंग अवॉइड कीजिए और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद इंश्योर कीजिए। 11वां, डिजिटल डिटॉक्स, फ़ोन से दूरी। आपको लगता है मोबाइल चला रहे हो, लेकिन सच ये है मोबाइल आपको चला रहा है। एक रिसर्च में पाया गया कि एवरेज इंसान रोज़ 4 से 5 घंटे सिर्फ फ़ोन स्क्रॉलिंग में गंवा देता है। यही समय अगर स्किल या लर्निंग में लग जाए तो लाइफ बदल सकती है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों ने कहा है, सफलता का एक सीक्रेट है फोकस, और फ़ोन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स आपके दिमाग में डोपामाइन लूप्स बनाते हैं। हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, जिससे आप बार बार चेक करने की आदत में फंस जाते हैं। ये एडिक्शन अटेंशन स्पैन को कम कर देता है। तो खाली समय में नो फोन जोन बनाओ। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखो जहां फ़ोन साइलेंट पर हो और आप सिर्फ पढ़ाई, राइटिंग या लर्निंग पर फोकस करो। 12, नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना। आपकी इनकम का एवरेज उन 5 लोगों के बराबर होती है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो।
एलन मस्क ने जब पेपर बनाया तब उनके साथ पीटर थिल और कई फ्यूचर बिलियनियर थे। नेटवर्किंग की ताकत ने सबकी सक्सेस मल्टीप्लाई कर दी। सही लोगों से जुड़ना आपके लिए शॉर्टकट और नए अपॉर्चुनिटीज लाता है। तो साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर में सोशल कॉन्टेगन इफेक्ट होता है। मतलब हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनका माइंडसेट और हैबिट्स हम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच रहना आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करता है। फ्री टाइम में नए लोगों से कनेक्ट कीजिए। लिंक्डइन ग्रुप्स, सेमिनार, ऑनलाइन कम्युनिटीज या लोकल इवेंट्स, लेकिन हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को प्रायोरिटी दो। 13 क्रिएटिव हॉबीज, रचनात्मक शौक। जब आप आर्ट, म्यूजिक या राइटिंग करते हो तो आप सिर्फ हॉबी नहीं, अपने दिमाग की हिडन पावर अनलॉक कर रहे होते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाते थे। अब आप सोचेंगे मैं तो नहीं जानता था, तो आज जान लीजिए। वो कहते थे कि कई बार इक्वेशन की जगह म्यूजिक ने उन्हें नए आइडियाज़ दिए। हॉबीज सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि क्रिएटिविटी की चाबी है। वाह, इस चाबी को आप चुरा सकते हैं। मैंने आपको ये चाबी दे दी है। रिसर्च बताती है जब आप पेंटिंग, सिंगिंग या राइटिंग जैसी क्रिएटिव एक्टिविटी करते हो तो आपका दिमाग डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है, यानी इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला हिस्सा। इससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस और फ्रेश आइडिया आते हैं। तो फ्री टाइम में कोई एक हॉबी चुनो। म्यूजिक, स्केचिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी या गार्डनिंग। ये ना सिर्फ स्ट्रेस कम करेगा बल्कि क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा। 14 साइड हसल, अतिरिक्त काम शुरू करना। आज का साइड हसल ही कल की मेन इनकम बन सकता है। अमेज़न एक किताब बेचने की छोटी सी वेबसाइट थी। जेफ बेजोस का साइड हसल आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कई लोग फ्री टाइम में फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग या स्मॉल बिजनेस शुरू करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। साइड हसल आपके ब्रेन को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट देता है। जब आप अपनी अर्निंग खुद बनाते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है। साइकोलॉजी कहती है कि ये ऑटोनोमी यानी खुद कंट्रोल करने की फीलिंग हैप्पीनेस को कई गुना बढ़ाती है। फ्री टाइम में अपनी स्किल से एक छोटा इनकम स्ट्रीम शुरू कीजिए। वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, ऑनलाइन स्टोर या डिजिटल प्रोडक्ट। 15 हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। साइंस कहती है हेल्पिंग अदर इज द फास्टेस्ट वे टू फील हैप्पी। मदर टेरेसा से लेकर आज के बड़े लीडर तक सबने एक बात पर जोर दिया है। मदर टेरेसा से लेकर आज के बड़े लीडर तक सबने एक बात पर जोर दिया है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। तो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि वॉलंटियरिंग और काइंडनेस आपके हेल्थ और मेंटल पीस को इम्प्रूव करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन और सीरोटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। ये केमिकल आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसे हेल्पर्स हाई कहा जाता है। फ्री टाइम में किसी की मदद कीजिए। ऑनलाइन गाइडेंस देना, स्किल सिखाना, चैरिटी करना या बस किसी को सुन लेना। ये छोटी आदत आपको अंदर से रिच बना देगी। 16 ट्रैवल एंड एक्सप्लोरिंग, नए अनुभव और जगहें देखना।
अगर आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहो तो दुनिया की क्रिएटिविटी और नॉलेज का सिर्फ 10% ही देख पाओगे। व्हाट? आप कहेंगे भैया क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये सच है। मार्क ट्वेन कहते थे, टार्बेल इज फैटल टू प्रीजुडिस, विक्टोरी एंड नैरो माइंडेडनेस। अलग अलग जगह घूमने, नए लोगों और कल्चर को जानने से पर्सपेक्टिव बदलता है। स्टीव जॉब्स ने भी इंडिया यात्रा और जैन बुद्धिज्म से इंस्पायरेशन लिया था, यानी कि प्रेरणा ली थी। वाह, दैट्स अमेजिंग, राइट? ट्रैवल नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। जब आप अनफैमिलियर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपका ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडाप्टेबिलिटी और क्यूरियोसिटी के लिए एक्टिव होता है। ये ग्रोथ माइंडसेट को बूस्ट करता है। फ्री टाइम में छोटे ट्रिप्स, नेचर वॉक या लोकल एक्सप्लोरेशन कीजिए। न्यू एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स आपको क्रिएटिव और ओपन माइंडेड बनाते हैं। 17 ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता की आदत। हर दिन 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल होना आपकी सोच को इतना पॉजिटिव बदल सकता है कि स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाएगा। ओपरा विनफ्रे ने हमेशा कहा कि ग्रेटिट्यूड जनरल उनकी सक्सेस और हैप्पीनेस की सीक्रेट है। रोज़ थैंकफुल लिस्ट बनाने से वो नेगेटिविटी और जेलसी से बची रहती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन नामक हार्मोन को बढ़ाता है। ये हैप्पीनेस और कंटेनमेंट यानी संतुष्टि के न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये साबित की है कि थैंकफुल होने वाले लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम एक्सपीरियंस करते। तो फ्री टाइम में रोज़ 5 मिनट निकालकर 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह हैबिट्स आपकी माइंडसेट और पर्सपेक्टिव बदल देंगी। 18 डी कलटरिंग, समय और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, यानी व्यवस्थित करना। कलरिंग स्पेस, कलरिंग माइंड बनाता है। जैसे मारियो कोंडो ने दुनिया को सिखाया कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ घर को क्लीन नहीं करता बल्कि मेंटल क्लैरिटी देता है। सक्सेसफुल लोग अपनी वर्किंग स्पेस, डिजिटल फाइल्स और कैलेंडर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। रिसर्च में पाया गया कि डिसऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ाता है और फोकस कम करता है। जब आप अपना स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखते हो तो माइंड सबकॉन्शियसली शांत और फोकस्ड रहता है। फ्री टाइम में डेस्क, कपबोर्ड, डिजिटल फाइल्स या वार्डरोब डीक्लटर करो। सिर्फ 30 मिनट में भी माइंड रिफ्रेश होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 19 फाइनेंशियल लर्निंग, पैसे और इन्वेस्टमेंट की समझ। डिग्री या जॉब एक्सपीरियंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप पैसा कैसे मैनेज करते हो। वॉरेन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी जैसी पर्सनालिटीज कहती हैं फाइनेंशियल एजुकेशन वेल्थ का रियल सीक्रेट है। जो लोग बचत, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन सीखते हैं वही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस पा पाती हैं। जब आप पैसे की लिटरेसी सीखते हो तो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग बेहतर होती है। ये आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचाता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। तो फ्री टाइम में ऑनलाइन रिसोर्सेज या बुक्स से बेसिक इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स
स्टॉक मार्केट या बजटिंग सीखो। छोटे छोटे स्टेप से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। 20 सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वयं पर सोच और समीक्षा। अगर आप अपनी सोच, एक्शन और चॉइसेस पर समय नहीं निकालते तो आप अपने मिस्टेक दोहराते रहेंगे। तो मेनी सक्सेसफुल लीडर जो रोज़ 15 से 20 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, एलन मस्क, बिल गेट्स भी अपने फेलियर और डिसीजन पर सोचते हैं। रिफ्लेक्शन से आपको खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ आती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मेटाकॉग्निशन को बढ़ाता है, यानी अपनी थिंकिंग को समझने की क्षमता। ब्रेन मिस्टेक्स से सीखता है और फ्यूचर बिहेवियर इम्प्रूव होता है। फ्री टाइम में शांत जगह बैठो और सोचो आज क्या सीखा, क्या सही किया, क्या गलत, और कल कैसे बेटर कर सकते हो। ये हैबिट्स आपकी पर्सनल ग्रोथ एक्सीलेटर करती है। अब जब हमने 20 पावरफुल काम सीख लिए हैं तो चलिए समझते हैं आखिर क्यों ये इतना असरदार है। तो साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग 2 तरह के डोपामीन और रिवार्ड सिस्टम पर चलता है। पहला शॉर्ट टर्म डोपामाइन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, मोबाइल गेम्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये आपको फुर्सत देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। दूसरा लॉन्ग टर्म डोपामाइन, स्किल्स बिल्डिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, लर्निंग, ये आपकी लाइफ को असली फुलफिलमेंट देती हैं। जब आप खाली समय को प्रोडक्टिव कामों में बदलते हो तो आपका ब्रेन रियल रिवार्ड एक्सपीरियंस करता है। आपके हैबिट्स और डिसीजन सब कॉन्शियस लेवल पर रिवायर होते हैं। रिसर्च कहती है कि 30 मिनट का स्ट्रक्चर्ड फ्री टाइम रोज़ अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो 1 साल में आपका माइंड और लाइफ कम्प्लीटली पूर्णतः ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मत भूलो, सक्सेस सिर्फ आंतरिक फैक्टर पर नहीं बल्कि आपके डेली माइक्रो छोटे डिसीजन पर डिपेंड करती है। और यही वजह है कि आज हमने जो 20 काम देखे हैं वो सिर्फ टिप्स नहीं, ये साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जो आपके ब्रेन को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करती हैं। दूसरा सोशल प्रूफ रिलेटेबल एग्जाम्पल। सोचो ये वही स्ट्रेटजी है जो टॉप परफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं। एलोन मस्क और जेफ बेजोस अपने खाली समय में नई स्किल सीखते थे। ओपरा विनफ्रे और वॉरेन बफेट रोज़ मेडिटेशन, रीडिंग और जर्नलिंग करते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी क्रिएटिविटी के लिए ट्रैवल और वॉक करते थे। ये लोग भी एक टाइम पर हम जैसे थे, लेकिन उन्होंने अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल किया और आज उनकी लाइफ और माइंड सेट हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। और सिर्फ दुनिया के टॉप लीडर नहीं, हमारे आसपास कई लोग हैं जिन्होंने यही 20 काम अपनाकर अपनी लाइफ बदल ली। पर कई फ्रीलांसर ने साइड हसल शुरू किया, कई ने मेडिटेशन और एक्सरसाइज से स्ट्रेस कंट्रोल किया और कई ने जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन से अपनी डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्रूव की। तो सोशल प्रूफ ये बताता है कि अगर आपने भी ये काम अपनाए तो गारंटीड रिजल्ट आएंगे। बस कंसिस्टेंसी, लगातार और डेडिकेशन चाहिए। अब सवाल ये है, क्या आप भी ज़िंदगी बदलना चाहते हो? मैं चैलेंज देता हूँ, अगले 7 दिन में इन 20 कामों से कम 3 काम ज़रूर अपनाइए। अगले 7 दिन में 20 कामों में कम से कम 3 काम ज़रूर अपनाइए। रोज़ 30 मिनट निकालिए और अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए। एक्सपीरियंस और रिजल्ट को कमेंट में शेयर।
छोटे छोटे स्टेप से बड़े बदलाव लाते हैं। साइकोलॉजी कहती है माइक्रो कमिटमेंट से ब्रेन ऑटोमेटिकली सक्सेस ओरिएंटेड बन जाता है। अगर आप सच में सीरियस हो, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो अब स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपके ग्रोथ का रोड मैप है। याद रखिए, आपके खाली समय में छुपी है आपकी सबसे बड़ी ताकत। आप इसे डिस्कवर कीजिए, यूज करो और खुद को अमेज करो, आश्चर्यचकित करो। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।